सभी लोग जुड़िए और सेशन को शुरू कीजिए। और पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम जो भी करवाते हैं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और जो भी पीडीएफ वगैरह होगा सब टेलीग्राम पर होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आज का चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए और कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए। ओके, सो कर लेट कर नहीं पढ़ना है, फिर दिक्कत होगा, आलस आ जाता है। ओके, और स्टूडेंट को आलसी नहीं बननी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। खग जाने खग की ही भाषा, इसका मतलब क्या होता है? खग जाने खग की ही भाषा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने वर्ग के लोगों की बात लोग भली भांति समझते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। पहले तोलो फिर बोलो, क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो दोस्तों सोच समझकर बातें करना चाहिए। ओके, राइट आंसर सोच समझकर बातें करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया। भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब क्या होता है बताइए? भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखने में सरल किंतु वास्तव में धूर्त। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेद आ गया। चूंकि ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है, इसमें बताइए क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? तो ग्राम प्लस इन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। उसके बाद स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है। स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है, इसमें क्या राइट आंसर होगा? स्त्री प्रत्यय युक्त है, इसमें क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों याचिका हो जाएगा। ओके, याचिका है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद प्रत्यय का मूल अर्थ है। विद प्रत्यय का मूल अर्थ है, क्या हो जाएगा विद प्रत्यय का मूल अर्थ? तो दोस्तों जानने वाला। ओके, जानने वाले को हम लोग विद प्रत्यय का मूल अर्थ बताते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द में विशेषण है? निम्नांकित में कौन सा शब्द में विशेषण है बताइए? क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चा जो है ये विशेषण है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अलस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? अलस। जिन दोस्तों ने अलस कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है बताइए? आकलन जरूर करना है। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना आपने अभ्यास किया है, वही आपको देखा जाता है। इसमें मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए क्या राइट आंसर होगा? तो संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मित्रों, किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है बताइए? तो इसमें हो जाएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे। ओके, राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें क्या करना है देखिए, पहले पढ़कर बता देते। सुनो, क्या तुमने वह खबर सुनी है? गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया, शोक महाशोक। ओके, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए उपरोक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? यानी अर्धविराम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? अर्धविराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न मिल गया, ऊर्जा। ओके, क्या है? ऊर्जा। तो उसका तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिए आगे आ गया प्रश्न ऊर्जा। ऊर्जा इसमें क्या बताना है आपको कि देखिए पढ़कर बता देते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें बताना है कौन पर्यायवाची नहीं है ऊर्जा का। ओके, पर्यायवाची बताना है। ओके, पर्यायवाची। चलिए बताइए पर्यायवाची इसमें क्या है ऊर्जा का?
ऊर्जा का प्रवाची क्या होगा? तो ऊष्मा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कमजोर का प्रवाची क्या होगा? कमजोर का प्रवाची क्या होगा? कमजोर का दोस्तों क्या प्रवाची होना चाहिए ऑप्शन में से? तो अक्षीण हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है बादल का प्रवाची क्या होगा? बादल का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? बादल का प्रवाची क्या होगा? तो राइट आंसर वारिज हो जाएगा। ओके, प्रवाची होता है बादल का वारिज। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या है? कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा इसमें से? कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर किवार हो जाएगा। ओके, किवार। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, घी शब्द का तत्सम रूप है। घी शब्द का तत्सम रूप इसमें से कौन सा होगा? तो घृत हो जाएगा। ओके, घृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अन्य जल में कौन सा समास है? अन्य जल में कौन सा समास है दोस्तों? तो राइट आंसर द्वंद्व होता है। ओके, अन्य जल में द्वंद्व समास होता है। चलिए इसमें बताना है द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन है? द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है बताइए? चलिए दोपहर हो जाएगा। ओके, दोपहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है दोस्त, हम बता चुके हैं, गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। चलिए जवाब दीजिए, कर्मधार समास हो जाएगा। ओके, कर्मधार समास। चलिए इसमें और बताना है, छूट गया था, इसको हम आगे कर दिए हैं। देखिए इसमें बताना है अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है? बताइए, अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है? तो देखिए, अच्छा अब कब मिलेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बनावट। ओके, बनावट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है क्या है? तो ऋतु जो है ना, ऋतु एक लड़की का नाम भी होता है और लड़के का भी कुछ लोग लिखते हैं। ओके, इसमें 84 से 87 तक शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। चलिए पहले में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है? कौन सा सही लिखा हुआ है? अलंकार आपका सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कौन अगला में सही लिखा हुआ है। तो देखिए अध पतन जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। अगला में बताइए कौन सही लिखा हुआ है, इसमें कौन सही लिखे है? तो मनो दौर्ब लय, मनो दौर्ब लय जो है ये सही लिखा हुआ है। अगला में बताइए कौन सही लिखा हुआ है, क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा पुनर्विचारण, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 88 से 91 तक में आपको संधि विच्छेद करना है। ओके, देखिए ज्योत्साना दिया है, इसके लिए कौन सा संधि विच्छेद होगा? विश्लेषण के स्वरूप 4 विकल्प दिए हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए ज्योत्सना के हम बोलेंगे ज प्लस य प्लस ओ प्लस त प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस आ। तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। ओके, आप कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पर जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। ओके, अब दूसरे का लिखावट आप हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं, कॉपी पर नोट्स बना लेते हैं, वो जल्दी याद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें शुद्धता के लिए बताइए कौन सा होगा? शुद्धता के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा स प्लस अ प्लस द प्लस ध प्लस अ प्लस त प्लस आ। ओके, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे है मनोवृत्ति का क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति का क्या होगा इसमें, कमेंट कीजिए। मनोवृत्ति का हो जाएगा आपका बी नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है सौंदर्य। सौंदर्य के लिए क्या प्रयोग करेंगे इसमें? ये सब ट्रिक है, एक बार बना लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉपी पर लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो राइट आंसर देखिए, सौंदर्य का स, ओ है तो ओ, न है तो न, द अ र य अ हो गया। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का प्रवाची तो बता ही दिया मैंने क्या होगा। आकाश का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? शांति। ओके, अगर प्रवाची नहीं है, सॉरी, व्योम में आकाश अंबर में गगन होता है लेकिन श्रांति नहीं होता है। ओके,
जैसे इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है, तो देखते होंगे खिलाड़ी जो भारतीय टीम के जो भी प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन पहले खूब प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि इस एग्ज़ाम में आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप तैयार हो जाएं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप धुआं धुआं कर देंगे, उड़ा कर रख देंगे, बना कर रख देंगे। ओके, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एनर्जेटिक बनिए, जोशीले बनिए। स्टूडेंट का मतलब ही होता है कठोर। जो लोग सुस्त रहेंगे, बिछौना में लेट कर पढ़ेंगे, वो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल होगा। यानी स्टूडेंट का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन। ओके, अपने जो आपकी शरीर है, जो आपका रीढ़ का हड्डी है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो आपको आपका माइंड क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन मोड में चला जाएगा। फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए शरीर को तपाइए। यानी आपकी रीढ़ की हड्डी जो कुर्सी पर जब बैठे आप, तो सीधी होनी चाहिए। बैक बोन दम पूरी तरह, पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होगा, तब देखिए आपको पढ़ने में मन लगेगा और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में। ओके, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वधु प्लस उत्सव शब्द की संधि क्या होगी? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। सभी दोस्तों ने पहले ही कमेंट कर दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वधु उत्सव। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों इसमें कि पुरोहित, इस पद में संधि कौन सी है? चलिए बताइए, इस पद में कौन सी संधि है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। पुरोहित में कौन सी संधि होगी? तो इसमें राइट आंसर विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग संधि होता है। आपको पता है दोस्तों कि संधि मैंने बताया था कि संधि के समय, ओके, विसर्ग से पहले क्या, अगर अ होता है, ओके, और बाद में घोष व्यंजन जैसे कि ह हो, ओके, तो ये किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ओके, ओ में बदल जाता है। जैसे मन प्लस क्या हो जाएगा? भाव। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मनोभाव। ओ में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर हम बोले यशोदा, तो यश प्लस दा हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, स्वस्ति में कौन से संधि विच्छेद होगा? स्वस्ति का कौन सा संधि विच्छेद होगा? जल्दी बताइए, स्वस्ति का कौन सा संधि विच्छेद होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, जल्दी फास्ट। क्या राइट आंसर होना चाहिए स्वस्ति का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस अस्थि। ये नंबर का सही हो जाएगा। ओके, ये नंबर का सही हो जाएगा। अगला है विसर्ग संधि, इसमें कौन है बताइए? विसर्ग संधि कौन है दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। विसर्ग संधि कौन है इसमें? विसर्ग संधि कौन है इसमें? तो विसर्ग संधि आपका नमस्ते हो जाएगा। नमस्ते क्यों होगा समझिए। देखिए, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद मैंने बताया था त स या दंत स हो, तो विसर्ग के बदले क्या प्रयोग करते हैं? लावे स या दंत स हो जाता है। ओके, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। नी प्लस संतान क्या हो जाएगा? निसंतान हो जाएगा। निस संतान ऐसे होगा। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, नम प्लस ते क्या हो जाएगा? नमस्ते होगा ना जी। उसी तरह मैंने इसका राइट आंसर नमस्ते बताया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। महेंद्र, इस पद में संधि कौन सी है? महेंद्र में कौन सी संधि है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा महेंद्र में। इसका राइट आंसर दोस्तों गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि में मैंने बताया था आपको कि अ आ के आगे अगर क्या हो, ई हो, हर्षई दीर्घई हो, तो आगे चलकर क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है? ओ ए उ हर्षौ, इसमें ये बदल जाता है। ओके, हो हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस में इसको बोलते हैं? ओ में। ओके, फिर से समझिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। देखिए, गुण संधि में क्या होता है कि अ आ के आगे क्या होगा दोस्तों? हर्षई आ दीर्घई रहेगा, तो यह ए हर्षौ दीर्घौ होगा। तो ये जानते हैं किस में होगा? ओ में होगा या री में होगा? री आपको पता है कैसे लिखा जाता है? और ये वाला री ऐसे। ओके, री भी ऐसे मिलेगा आपको। ओके, तो इस फॉर्म में हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, कमल शब्द का परिवाची क्या इसमें कौन सा नहीं है?
कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो आपको पता है ना कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, नीरज, जलज, सरोज, राजीव, अरविंद, अंबुज, पुष्कर बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए पंकज होता है, नीरज होता है, दिया है, ओके, जलज होता है, ओके, नीरद नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आप स्नान करो, इसमें क्या अशुद्धि है? आप स्नान करो, इसमें क्या अशुद्धि है दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। आप स्नान करो, इसमें क्या होगा? आप स्नान करो, इसमें क्या अशुद्धि है? अशुद्धि बताना है। ओके, क्या बताना है इसमें? अशुद्धि बताना है। तो राइट आंसर क्रिया संबंधी, ओके, क्रिया संबंधी होगा। ओके, ये अशुद्धि के फॉर्म में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सही है? निम्न में से कौन सा शब्द सही है दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सही है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए दुर्लभ सी नंबर में जो लिखा है ये सही लिखा हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। सुवाच्य का सही अर्थ क्या होगा बताइए। राइट आंसर सुपठनीय हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? सुपठनीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, देख लेते हैं अच्छा से। देखिए अगला क्या है कि यह चिन्ह जो है दिया है किस विराम चिन्ह को प्रकट करता है, किसको दर्शाता है यह? ओके, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। अर्धविराम इसको बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? अर्धविराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है, इसमें से क्या होगा? शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है, इसमें क्या होगा बताइए। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने वार्तालाप कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखना है आपको। कौन सा शब्द जो है इसमें सही लिखा हुआ? चलिए अब बताइए, आप कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंस। ओके, हंस। जिन लोगों ने हंस कमेंट किया है उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सस्वर वाचन का अर्थ है, ऑप्शन में से क्या होगा? सस्वर वाचन का क्या अर्थ होगा ऑप्शन में से, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए, कमेंट कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण। ओके, क्या हो जाएगा? ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण। समझ गए क्यों होगा? किसी को डाउट? समझ लीजिए, बताते हैं। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहते हैं। फिर से सुनिए। स्वर सहित आप पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, ओके, सस्वर वाचन कहते हैं। यह वचन वाचन होता है। यह वाचन की जो प्रारंभिक यानी अवस्था होती है, जो शुरुआती इसकी अवस्था होगी, ओके, यह वाचन के फॉर्म में होगा। यानी वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की जो पहचान करते हैं हम, वो किसके द्वारा किया जाता है? सस्वर वाचन के द्वारा ही किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए समझ कर चलते रहना है। लो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण क्या है? लो सूर्य डूब गया, इसका मतलब क्या है? कमेंट कीजिए, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। ओके, इसका परिवर्तन का कारण है व्यंजना। समझिए, जब किसी शब्द का अभिप्रेत अर्थ का बोध न किया जाए मुख्य रूप से, ओके, और ना ही मतलब उससे कोई बेनिफिट मिले, लेकिन वाक्य के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट हो जाए, तो उसे ही हम लोग व्यंजक बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा काल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता है ना, पहले ये जान लीजिए काल का पर्यायवाची क्या होता है। समय, अवसर, वक्त, वेला बोलते हैं। समय दिया है, अवसर दिया है, ओके, और क्या बोलेंगे? अब आपको इस दो ही में से पहचानना है कि मृत्यु या गति में से कौन होता है
काल का पर्यायवाची, तो आप पकड़ लेंगे। ओके, तो देखिए गति भी समय ही होता है। ओके, लेकिन मृत्यु समय का पर्यायवाची नहीं होता। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप से शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप से शुद्ध है? चलिए कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, बताइए बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, सुसंस्कृत जो है यह क्या है, वर्तनी रूप से शुद्ध है। यही ना शुद्ध होगा, आप लोग देख लीजिए, यही होना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपके सामने, अविवेकीकरण का अर्थ क्या है? अविवेकीकरण का अर्थ क्या है? चलिए बताइए, अविवेकीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? यानी जो क्या, अविवेकीकरण का मतलब जो विवेक होता है, विवेकीकरण मतलब जो विवेक होता है। ओके, जिसको यानी ज्ञानी व्यक्ति विवेक होगा, हम्बल होगा। अविवेकीकरण जो ज्ञानी नहीं होगा, उसके पास अहंकार होगा, अज्ञानता का कारण होगा। तो राइट आंसर आपका अज्ञान हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परावलंबन का शुद्ध विलोम क्या होगा? परावलंबन का शुद्ध विलोम क्या होगा मित्रों, कमेंट करो, क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। परावलंबन शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए परावलंबन शब्द का आपका विलोम हो जाएगा स्वावलंबन। ओके, क्या हो जाएगा, स्वावलंबन। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित शब्दों में अज्ञान शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अज्ञान का भी मैंने बताया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जिसके पास ज्ञान ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, निरक्षरता। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, पर्वत शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इसमें से पर्वत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, चलिए बताइए, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए जल्दी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पर्वत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पहाड़ बोलते हैं पर्वत को। ओके, गिरी भी बोलते हैं पर्वत को, अचल भी बोलते हैं पर्वत को, नौग भी बोलते हैं। ओके, भूधर भी बोलेंगे, महीधर भी बोलेंगे, शिखर भी बोल लीजिए, तुंग भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, नग दिया है, भूधर दिया है, अब पहाड़ का पहाड़े हो गया। ओके, क्या दिया है, अंगबुद्धि जो है ये नहीं होता है। ओके, आसानी से पकड़ लिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसान शब्द है क्या है? अब इसमें से आपको बताना है भाई, किसान शब्द क्या है, बताइए। किसान शब्द है क्या होगा, तो ये तद्भव हो जाएगा। ओके दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। आपको पता है ना तद्भव, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द नए बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आम्र। ओके, आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आम। कृषक मतलब किसान, संस्कृत हिंदी का शब्द होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपके सामने, पूरी तरह तैयार हो जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा प्रयुक्त होगा, क्या होगा, पूरी तरह तैयार हो जाना, यानी कमर कस लेना। ओके, राइट आंसर कमर कस लेना, बहुत ईजी है इसलिए बता दिया, एनालिसिस इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए इसको बताइए, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। यह काम, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा 2008 का क्वेश्चन है, ये इसमें भी दे दिया है। दरोगा 2008 का प्रश्न है, देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर मिलेगा। ओके, यह काम, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, कलंकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, कलंकित शब्द में सर्वनाम कौन सा भेद है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। यह निजवाचक हो जाएगा। ओके, निजवाचक। आपको पता है कि जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में क्या अपना खास या निजी का बोध होता है, उसे ही निजवाचक बोलते हैं। जैसे आप अपना स्वयं इस तरह का रहेगा, यानी यह काम अपना स्वयं कर रहे हैं आप। ओके, आप अपना काम खुद कर लीजिए, इस तरह सेंटेंस होगा, उसी को बोलते हैं निजवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताइए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का है, बिहार सिविल कोड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2016। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कलंकित शब्द है, क्या राइट आंसर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में क्या हो जाएगा, यानी ये संबंध वाचक को दर्शाता है। ओके,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए इसमें से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। यानी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये जो है ये दिल्ली वाला भाषा है भाई, शुद्ध हिंदी नहीं हो गया। ओके, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसको आप ऐसे बोलेंगे, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ओके, ऐसे बोलेंगे, ये परफेक्ट हो जाएगा हिंदी के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए आप पकड़ लेंगे, ट्रिक बताते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे, या जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु आदि को क्या करे, इंडिकेट करे, उसे ही हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हो जाएंगे, वे हो जाएंगे, तो आप पकड़ लेंगे यह जो है आपका निश्चयवाचक है। पकड़ लिए ना, ट्रिक बता दिए तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? निम्न में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है, अब बताइए। अब सेम टू सेम जो ट्रिक बताया इसके लिए बता देते हैं ताकि आप पकड़ लेंगे। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, या दूसरे भाषा में बोले किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, उसे ही अनिश्चयवाचक बोलते हैं। जैसे कुछ, कोई, इसे फिक्स चल रहा है, क्या है, कुछ है, क्या, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है कुछ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें आपको क्या बताना है कि इस वाक्य में बताना है कि वचन का सही प्रयोग किस में हुआ है। वचन का सही प्रयोग किस में हुआ है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। वचन का सही प्रयोग किस में हुआ है दोस्तों? तो मेरे हाथ, मेरे होश उड़ गए। ओके, ये सही प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं? तो एगो ट्रिक बता देते हैं ताकि आप लोग पकड़ लेंगे। ओके, देखिए, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको कि जैसे जैसे आप लोगों में से ही कमेंट कर रहे हैं लोगों के। ओके, जैसे तो मान लो प्रिया और क्या, सारा दौड़ रही है। ओके, अंकिता खाना बना रही है। ओके, नीलेश पढ़ रहा है। ओके, कमलेश सो रहा है। यानी जिससे किसी काम को होने का बोध हो, ओके, उसे ही बोलते हैं। समझ गए, क्या बोलेंगे, क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिषेक, ठीक है, चलो। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? चलिए बताइए दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे आप लोग? उसे हम लोग धातु कहते हैं, कल ही तो बताया था इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, बताइए। बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, यह सकर्मक क्रिया है। आपको पता है ना सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, सकर्मक क्रिया यानी क्या हो जाएगा, यानी जिससे किसी कर्मक यानी काम के होने का बोध। ओके, या सिंपल भाषा में बोले यानी कार्य की स्पष्टता या आवश्यकता जो दिखाए। ओके, जिससे किसी काम को होने का बोध हो कोई फिक्स। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है भाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप हतोत्साहित हो जाएंगे। ओके, तो ये ऐसा नहीं करना है, होता है बीच बीच में, स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट हैं आप भी, हम भी। ओके, और बीच बीच में मन करेगा कि आपको पढ़ने का मन कर ना करे, मायूस हो जाएंगे क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनेगा तो। जब नहीं बनता है, देखिए ये सिचुएशन मैथ में होता होगा, जब मैथ आपसे नहीं बनता होगा ना, तो क्या होगा कि आप मायूस होते जाते होंगे, छोड़ दीजिए नहीं बन रहा है, आधे घंटे बाद बनाइए, फिर प्रयास कीजिए, बनेगा जरूर। लेकिन घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है,
सफलता एक बार में नहीं मिलता है। और देखिए, आपको तराशने की ज़रूरत है। आप बेहतर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को तराश लीजिए, क्योंकि जो टॉपर भी होता है उसके अंदर भी डर रहता है, जो कमज़ोर भी होता है वो भी डर। कमज़ोर कौन होता है? जो नहीं पढ़ता है वो। और टॉप कौन करता है? जो रोज़ रोज़ पढ़ता है वही टॉप करता है। अब रोज़ रोज़ डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कमी हो रहा है खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब एनालिसिस कीजिए। देखिए जो आपसे आगे है वो आपको, आप उसे पछाड़ देंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा आप कीजिएगा तब, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ओके, आप बेहतर हैं, आप बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप को तराशने की ज़रूरत है। आप में ऐसी क्या कमी है कि आप नहीं कर पाते हैं जो वो करता है? ऐसा सोचिए ना। देखिए फिर क्यों नहीं बनेगा। चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? बताइए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, राइट आंसर इसमें ऑप्शन है बैरागी, परिवारजक, सेवक, त्यागी। इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। कमेंट कीजिए। राइट आंसर सेवक हो जाएगा। ओके, सेवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? इसमें भी बताना है। ऑप्शन है मालिक, परि परिचारक, भृत्य, चेरा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा मलिक, मालिक। ओके, जिन दोस्तों ने मालिक कमेंट किया उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रतियोगी का विलोम क्या होगा? प्रतियोगी का विलोम क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए, प्रतियोगी का विलोम बताना है, प्रतियोगी का विलोम बताना है। चलिए आपको समय देंगे, कम से कम 20 सेकंड का समय देंगे। 20 सेकंड में आपको आंसर कर देना है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो प्रतियोगी का विलोम सहयोगी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर सहयोगी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए, अब बताना है आपको स्थूल का विलोम बताना है। स्थूल का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन है विरूप, दुर्बल, कृश, निर्बल। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कृश। ओके, क्या हो जाएगा? कृश। स्थूल का विलोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आदि स्वर संधि। क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। ओके, महेंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका शिरोमणि का संधि विच्छेद करना है। शिरोमणि का संधि विच्छेद करना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, सिर प्लस मणि जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है संयोग का संधि विच्छेद बताना है। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से। क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस योग। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पीताम्बर का शब्द, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका। देखिए सभी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कुख्यात जो है ये प्रत्यय रहित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इसमें झंडा का परिवाची शब्द क्या होगा? झंडा का परिवाची क्या होगा बताइए। क्या कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। केतन हो जाएगा। ओके, केतन मीन्स क्या होता है? झंडा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुशीलन का परिवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए।
अनुशीलन का प्रवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। अनुशीलन का प्रवाची बताना है आपको। अनुशीलन का नोट्स जरूर बनाना दोस्त। नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो बहुत मुश्किल होगा। एग्जाम समय में नोट्स ही काम आता है। 2-4 दिनों में जितना पढ़े हैं आप अपने हाथों से लिखिएगा, किसी कॉपी पर नोट्स बनाइएगा। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसको एक अलग नोट्स बना लीजिए, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। एग्जाम समय में रिवीजन मार लीजिए, देखिए आपका क्या होता है, कल्याण हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। ओके, अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें से बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन है प्रधान, प्रचार, प्रस्ताव, रूपक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर रूपक हो जाएगा। ओके, रूपक उपसर्ग रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? बताइए। ऑप्शन है दयालु, सदैव, कृपालु, क्रूर। अब बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्रूर हो जाएगा। ओके, क्रूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कमलनयन। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ओके, रूपक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है इसमें से? बताइए। ऑप्शन है देवेंद्र, दैत्यारी, सूर्योदय, महर्षि। क्या राइट आंसर होगा? दीर्घ संधि कौन सा है? दीर्घ संधि दैत्यारी है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त, साधारण, मिश्रित, असाधारण। बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कल के वीडियो में ऐसा बता रखा था मैंने, उसमें 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसी से रिलेटेड है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा पिछला प्रैक्टिस सेट, वो आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर इसका मिश्रित हो जाएगा। ओके, मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर गुण संधि। ओके, गुण संधि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस आयन। ओके, रामायण, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर सागर की भाषा है, क्या हो जाएगा इसमें से? सूर सागर किसकी भाषा है? ऑप्शन है ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी। बताइए क्या होगा। राइट आंसर ब्रज हो जाएगा। ओके, ब्रज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। सुंदरता शब्द में, सुंदरता शब्द में संज्ञा है क्या? बताइए। भाववाचक संज्ञा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक। चूंकि कोई सुंदर है हम फील करते हैं। ओके, कितना सुंदर है, कितना घटिया है, ऐसा बोलते हैं ना, फील कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये तो बहुत बार बता चुके हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा पंडित शब्द का। बताइए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। राइट आंसर पंडितानी हो जाएगा। ओके, पंडिताइन मत बोलिएगा। ओके, पंडितानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? बताइए, कमेंट कीजिए। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है?
दंतोष्ठय से होता है। ओके, दंतोष्ठय से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बताइए। 43। ओके, राइट आंसर 43। चलिए अगला प्रश्न है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ओके, प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है बताइए। देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अग्नि, तेंदुआ, मयूर, सूरज। तो देशज आपका तेंदुआ हो जाएगा, इसमें से देखने से पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। हल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किस नाम से जानते हैं? हल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए। 1 मिनट रोकिएगा आप लोग, कमेंट कीजिए तब तक। चलिए आ गए फिर से, बताइए लोग। हाँ, सभी लोगों ने ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। अक हो जाएगा। ओके, अक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मौन का विलोम बताना है, बताइए कमेंट कीजिए क्या होगा। मौन का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम मुखर हो जाएगा। ओके, मुखर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? ये बता दिया है मैंने। ओके, क्या होगा राइट आंसर? तो ये पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न है, कृपान का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट कीजिए। बताइए क्या राइट आंसर होगा। कृपान का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दानी। ओके, दानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है बताइए। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन योगरूढ़ है। ओके, राइट आंसर योगरूढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है बताइए, कमेंट कीजिए। राइट आंसर तिरछा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अटकन बटकन खेलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? अटकन बटकन खेलना यानी फालतू का कार्य करना। ओके, व्यर्थ का कार्य करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कृपान का विलोम बताना है। ये तो अभी बताया था मैंने। ओके, क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए राइट आंसर दानी हो जाएगा। ओके, रोज चल ही रहे हैं, शाम को 5 बजे से क्लास चलता है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो होगा ऑल दबाना है, ताकि इस तरह के जितने वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचे। अगर आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, पियोन का हो, स्टेनो का हो, एग्ज़ाम जो होगा आपका लास्ट मार्च तक होने की संभावना है। आयोग ने मीटिंग रखी है अभी तक, हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है लिखित रूप में, तो आप लोगों को इंतज़ार करना है। देखिए कब तक नोटिस निकलता है। जब तक नोटिस नहीं निकलेगा तब तक किसी के बातों को नहीं मानना है। ओके,
मीटिंग हुई है ये सही है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक आपको किसी को बातों पर भरोसा नहीं करना है। प्रैक्टिस रोज़ करना है। अगर प्रैक्टिस में आपका स्कोर कम आ रहा है तो क्या करना है, आपको फिर से एनालिसिस करना है। जहाँ पर स्कोर में कमी आ रही है वहाँ पर आपको अच्छा से मेहनत करना है, पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। ओके, फोकस करना है, इंग्लिश हो चाहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दाता का स्त्रीलिंग रूप है। दाता का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए। ऑप्शन है दात्री, दत्तात्री, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग रूप होगा बताइए। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए इसमें से। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्री। ओके, दात्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्त्री। ओके, कर्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। ओके, ऑप्शन है कृपया आप वहां जाने की कृपा करें, कृपया आप वहां जाएं, आप वहां जाने की कृपा करें, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, शुद्ध वाक्य चुनना है। ओके, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा सही है। ओके, अब कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप वहां जाने की कृपा करें, जो है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। ओके, शुद्ध वाक्य इसमें भी चुनना है। ऑप्शन बता देते हैं। मेरे को किताब खरीदनी है, ये दिल्ली वाली भाषा है। मैंने किताब खरीदनी है, मुझको किताब खरीदना है, मुझे किताब खरीदनी है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए बताइए। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। ओके, क्या बताना है, शुद्ध वाक्य। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा, मुझे किताब खरीदनी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। अब क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ के 3 रानियां थी। ओके, ये सही लिखा हुआ है, शुद्ध है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा नहीं है। चलिए बताइए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है सोना, सपेरा, सुनहरा, कंसेरा। क्या राइट आंसर होगा, तो सुनहरा जो है ये आपको भी पता है, सुनहरा प्लीजेंट भाववाचक संज्ञा है वो। ओके, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा संज्ञा नहीं है, तो सुनहरा जो है ये संज्ञा नहीं है। ओके, क्योंकि ये सुनहरा जो है ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, क्योंकि ये विशेषता बतलाता है। ओके, क्या बतला रहा है, विशेषता, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि सोना सपेरा ये जो है ये सब संज्ञा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशज है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शन है अग्नि, आज्ञा, रात्रि, इनाम। ओके, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसमें बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। ओके, कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम। इनाम क्यों होगा समझिए। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन सा। अरबी लिख देते हैं, अरबी, फारसी, हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं, अंग्रेजी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें भाषा के रूप में क्या क्या होगा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल होंगे। जैसे अफसोस हो गया, गरीब हो गया, इनाम, तलाश, अलमारी आदि बोल सकते हैं आप। ओके, समझ गए, राइट आंसर डी होगा इनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें बताइए कौन सा तद्भव है। ऑप्शन है धर्म, धाम, ज्ञान, चूर्ण। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। बताइए, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो धाम जो होगा ये तद्भव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो नए शब्द बनते हैं, या जो शब्द बोलते हैं वैसे भी बोल सकते हैं आप, उसे ही हम तद्भव कहते हैं। ओके, जैसे तत् प्लस भव, ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, आगे आपको मिला मिला होगा पिछले वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? उसने खाया है वाक्य के काल में ये कौन सा भेद का उदाहरण है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनभूत है ये। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, मतलब कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे हम आसनभूत कहते हैं। ओके, आसनभूत काल भी बोलते हैं। इसलिए समान भूत के क्रिया के साथ है, हो रहेगा, तो इसी के योग से आसन भूतकाल रूप बन जाता है। जैसे उसने खाया है यानी मतलब अभी खाया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जगती जगती के मुख प्यास में दूसरे जगती शब्द का मतलब क्या है? बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है जगना, पृथ्वी, संचरण करना, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। जगती जगती के मुख प्यास। ओके, पृथ्वी बहुत प्यासी होती है, आपको भी पता है। चलिए अब संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है? श्री में किन वर्णों का संयोग है? श्री में किन वर्णों का संयोग है? सही विकल्प चुनना है। ओके, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर स प्लस र प्लस ई हो जाएगा। ओके, स प्लस र प्लस ई हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें अब बताइए कौन सा सही होगा। छ में किन वर्णों का संयोग है? कमेंट कीजिए, छ में किन वर्णों का उदाहरण है? छ में किन वर्णों का बताइए कॉम्बिनेशन है? तो क प्लस स। ओके, क प्लस स, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, कमेंट कीजिए। देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताएंगे हम इसका और डिटेल। ओके, पीयूष हो जाएगा। ओके, देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सुधा भी होता है। ओके, सुधा या अमीय भी बोल सकते हैं। ओके, अमीय या पीयूष भी बोलेंगे, पीयूष तो मैंने बता दिया। सोम भी बोल सकते हैं आप। ओके, अमृत का सोम भी होता है। ओके, समझ गए क्या क्या बोलेंगे? सुधा, अमीय, पीयूष, सोम या जीवनोदक भी बोल सकते हैं, नोट कर लीजिएगा ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन। नलिन जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है चांदनी का पर्यायवाची चंद्रिका भी होता है। ओके, चंद्रिका होता है, कौमुदी भी होता है। ओके, कौमुदी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है। ओके, ज्योत्सना भी होता है, और भी बोल सकते हैं, चंद्र प्रभा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में सब है, लेकिन नलिन जो है ये नहीं है इसका। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है इसमें? कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है बताइए, कपड़ा का पर्यायवाची कौन? देखिए आप जान लीजिए, आप खुद पकड़ लेंगे। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वसन होता है, वसन होता है ना जी। अंबर भी होता है, अंबर होता है। अंशुक भी बोल सकते हैं। ओके, अंशुक भी होता है। वस्त्र भी होता है, वस्त्र बोल सकते हैं। चीर भी बोल सकते हैं। ओके, चीर। उसके बाद
पट भी बोल सकते हैं, पोशाक भी बोल सकते हैं, ओके, पोशाक भी बोल सकते हैं, लिबास भी बोल सकते हैं, ओके, लिबास। तो ये ऑप्शन में देखिए सब है लेकिन एक चीज़ नहीं है। अब पकड़ लीजिए क्या राइट आंसर होगा, यानी आपका जो है तुषार, ये कपड़ा का प्रवाची नहीं है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल का प्रवाची क्या होता है? जल का प्रवाची क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए जल का प्रवाची क्या होता है, सोचिए, दिमाग लगाइए। जल का प्रवाची अम्बु होता है, ओके, अम्बु होता है। आपको पता है वारी भी बोल सकते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, ओके, नीर भी बोलते हैं, ओके दोस्तों। जल का प्रवाची अम्बु, वारी, नीर, तोय भी बोल सकते हैं आप, ओके, तोय बोल सकते हैं, ऑप्शन में रहेगा तो भी बोल सकते हैं। पानी तो सबको पता होगा, सलील नहीं पता होगा, सलील लिख लीजिए, सलील मीन्स भी जल होता है, ओके। पय भी बोलते हैं, पय भी इस जल बोलते हैं संस्कृत में। पहले आप जब साधु संत जो पहले के ज़माने के होते थे ना, वो ज़्यादातर यूज करते थे, ओके। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अग्नि का प्रवाची बताना है। अग्नि का प्रवाची क्या होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा इसमें से? अग्नि का प्रवाची क्या होगा? अग्नि का प्रवाची हुताशन हो जाएगा, ओके। अग्नि का प्रवाची हुताशन होता है। आपको पता है अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, दहन भी बोल सकते हैं, ज्वाला या सूची भी बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है इसमें बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है इसमें, कमेंट कीजिए। कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है बताइए इसमें से। अच्छा सा ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए इसमें आप ऑप्शन को जब ध्यान से देखे होंगे, बिडौजा जो है ये इंद्र का प्रवाची नहीं है। आपको पता है कि इंद्र का प्रवाची क्या क्या होता है? पुरंदर, माघवा, ममत भी बोलते हैं, ओके, देवराज भी बोलते हैं, सुरेंद्र भी बोलते हैं और देवेंद्र भी बोलते हैं, ओके, महेंद्र भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो बिडौजा जो है आपका नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? ये आसान है, बताइए कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है इसमें? तो ये भाद्रपद जो है, भाद्रपद, ये सूर्य का प्रवाची नहीं है। आपको पता है क्या कि सूर्य का प्रवाची क्या क्या होता है? दिनकर बोलते हैं आप, दिवाकर बोलते हैं, भानु, भास्कर और दिनेश भी बोलते हैं, ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सामने, इनमें से कौन कलाधर का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन कलाधर का प्रवाची नहीं है बताइए। आपको पता है कलाधर का प्रवाची क्या होता है? सुधांशु, निशापति, राकेश चंद्र, निशाकांत या सारंग बोल सकते हैं। सोम बोलिए, सुधाधर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या होगा, निशापति होता है, ओके, सुधांशु बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बताइए, अभी तो बताया था मैंने। अब समझ गए होंगे क्या राइट आंसर होगा, यानी रात्रिचर जो होता है ये नहीं होता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, ऊपरी का विलोम क्या होता है? ऊपरी का विलोम क्या होता है दोस्तों बताइए। ऊपरी का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऊपरी का विलोम, ऊपरी का विलोम बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्न हो जाएगा, ओके, राइट आंसर निम्न, इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इष्ट का प्रवाची बताना है। क्या बताना है? इष्ट का प्रवाची आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा। इष्ट का प्रवाची क्या होगा? इष्ट का मतलब होता है किसी विशिष्ट कार्य या पदार्थ की सिद्धि या प्राप्ति के लिए मन में होने वाली इच्छा या अभिलाषा बोल सकते हैं, ओके। तो बताइए अब क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा सभी पूर्व कथित, ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञ का विलोम बताना है। क्या बताना है? प्रज्ञ का विलोम बताना है। आपको पता है प्रज्ञ मीन्स होता है जिसकी बुद्धि या ज्ञान प्रकट हो, ओके, जानकार व्यक्ति को बोलते हैं जो ज्ञाता हो किसी चीज का, ओके। तो विलोम मूर्ख हो जाएगा, ओके, राइट आंसर मूर्ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अभिसरण का विलोम बताना है। क्या बताना है? अभिसरण का विलोम। अभिसरण का मतलब पता है, आगे या सम्मुख होता है, अब आसानी से बता सकते हैं, अपसरण इसका विलोम हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बताना है आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए इसमें बताना है मसृण का विलोम बताना है, ओके।
बताइए मसृण का विलोम क्या होता है। देखिए मसृण का मतलब होता है चिकना, कोमल, मुलायम। अब आसानी से आप बता सकते हैं, यानी जो कठोर हो, यानी रुक्ष मिस कठोर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्रतिपन का विलोम बताना है। किसका? प्रतिपन। प्रतिपन बोले तो अवगत या स्वीकार कर लीजिए, किसी चीज़ को गलती कर कर स्वीकार, खुशी मिलती है, यानी इसका विलोम पूछ रहा है तो अप्रतिपन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मलिन का विलोम नहीं है, इसमें से कौन नहीं है बताइए। तो मलिन का आपको पता है क्या क्या मतलब होता है, यानी इसका आपको पता होगा। अस्वच्छ बोलेंगे, मलिन मीन्स गंदा होता है ना जी, तो अस्वच्छ मैला कुचला भी बोल सकते हैं। तो विलोम निर्मल, साफ, स्वच्छ बोल सकते हैं। देखिए तो स्वच्छ दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर आपका देखिए इसमें एक से अधिक दिया है। ओके, तो राइट आंसर शुष्क विलोम पूछ रहा है, सॉरी, निर्मल, स्वच्छ, साफ तो होता ही है इसका, लेकिन शुष्क जो है विलोम नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें आपको भरना है। ओके, चलिए बताइए सही शब्द। माला एक अच्छा डैश है, माला एक अच्छा डैश है, क्या है? तो श्रृंगार होता है ना, माला पहनते हैं लोग, भारत की जो नारी होती हैं वो लोग पहनते हैं, तो श्रृंगार है एक तरह का। ओके, फूल का माला भी होता है। ओके, चलिए आने वाले सभी मेहमान का डैश है, आने वाले सभी मेहमानों का डैश है, क्या होगा? यानी स्वागत है। अब सभी मेहमान आएंगे तो जाहिर सी बात है स्वागत होता है सबका, किसी किसी का नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है ईश्वर डैश है, ईश्वर डैश है, यानी ईश्वर अज्ञात है भाई, ईश्वर को किसी ने थोड़े देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन दावा लेने डैश गया था, मोहन दावा लाने औषधालय गया था। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अभी और हिंदी का प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए ज़्यादा हिंदी करवा रहे हैं, ठीक ना। हिंदी पर गलती नहीं करना है, हिंदी हो सके जितना होगा उतना हिंदी आपको करना है। ओके, चलिए बताइए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का मतलब व्यक्त करता है। बताइए नाक में नकेल डालने का मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए नाक में नकेल डालने का मतलब होता है काबू में करना या नियंत्रण में करना। ओके, तो राइट आंसर आपका नियंत्रण में करना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रुटि बताना है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, श्रम के साधना से ही राष्ट्र महान होता है। तो देखिए महान होता है, त्रुटि वाला भाग इसमें दिया है क्या? होती है, होता है रहता ना तो सही रहता, तो आपका त्रुटि वाला भाग होती है ये है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न दिया है, प्रयत्न का प्रवाची क्या होगा, यानी प्रयास हो जाएगा। राइट आंसर प्रयास हो जाएगा, सिंपल है, जहाँ पर जरूरत होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अगला निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बताइए क्या? कमेंट कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें तो प्रधानमंत्री, देखिए सब में तो प्रधानमंत्री लिखा है, ए नंबर में देखिए सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है मुझे नैना पर चोरी का डैश है, तो क्या है भाई, क्या है, यानी संदेह होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है शरण में आया हूँ, एक शब्द क्या होगा इसके लिए? शरण में आया हूँ इसके लिए क्या होगा, यानी शरणागत हो जाएगा। ओके, शरणागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इसमें सही वर्तनी वाले शब्द को बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द को बताना है, क्या राइट आंसर होगा? तो हंसा वाहनी जो है ये सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें प्रवाची बताना है, समता का प्रवाची क्या होगा, समता का प्रवाची क्या होगा, यानी बराबरी, समता मूलक समाज है भारत अपना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने, सजीव का क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, निर्जीव। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा राइट आंसर होगा? अब चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ओके, मैंने इससे पहले वाला जो सेट था, इसके पहले वाला यानी प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कब कब का, यानी 14 फरवरी को जो हुआ था। ओके, 14 फरवरी को जो हुआ था उसको। ओके दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें आपको पता चल जाएगा, विशेष रूप से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 37 से 41 तक का जो प्रश्न है उसमें शुद्ध शब्दों की पहचान करना है। ओके, चलिए इसमें बताइए 37 नंबर में कौन सा शुद्ध शब्द है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर संप्रेषण जो है, ए नंबर में संप्रेषण, ये सही लिखा हुआ है। ओके, जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है संप्रेषण, उनका सही है। ओके, मिला लीजिएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा, सेट लगा रहे हैं। अगर आप लोग आकलन नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसमें आप उसी में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो आपको अब सही टू द पॉइंट सेलेक्ट, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सा मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, वो सब आप लोगों को डिसाइड करना होगा। ओके, क्योंकि अब औदा खौदा पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल में पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। आप लोग मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ओके, मैं आप लोगों को अफवाह में डालना नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ाई आज के ज़माने में मजाक नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई अगर स्टडी को मजाक ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो सीरियस होकर पढ़िए। चलिए इसमें बताना है आपको कौन सा शुद्ध है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक, जो है पौराणिक, बी नंबर में ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, ठीक है ना, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसमें वर्तुल जो सी नंबर में लिखा हुआ है, वर्तुल तारकुन वाला, ये सही है। चलिए 40 नंबर में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध है, बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसमें श्लाघ है जो लिखा हुआ है, श्लाघ है, ये सही लिखा हुआ है, सी नंबर में श्लाघ है। ओके, ये शुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है इसमें कि इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है, कमेंट कीजिए लोग कौन सा शुद्ध है। देखिए निषेध जो है डी नंबर में, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए इसमें है आपका क्या है दोस्तों कि 42 से 44 तक जो है, इसमें आपको सही शब्द बताना है, सही अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। ओके दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, सभी लोग बताइए। देखिए इसमें आपको बताना है सिर से पैर तक के लिए क्या बोलते हैं, कौन सा एक शब्द होगा सिर से पैर तक के लिए। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, सिरोरेखा है, सिरोधार्य है। ओके, उसके बाद है आ, पाद मस्तक है, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। देखिए आ, पाद मस्तक जो है सिर से पैर तक का मतलब होता है। ओके, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि जिसकी भुजा, जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती है उसे क्या बोलते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती हैं उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों, चलिए कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब आप अच्छा से देखेंगे ऑप्शन को तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आजानुबाहु। ओके, क्या हो जाएगा, आजानुबाहु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इसमें देखिए क्या दिया है, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या बोलते हैं। जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या बोलते हैं, चलिए अब बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसे स्वाधीन पति का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाधीन, स्वाधीन पति का। ओके, जिन लोगों ने स्वाधीन पति का कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, वक्ता के लिए
किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, क्योंकि आपको भी पता है कि वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? चलिए बताइए लोग। दिया है कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है, क्या होगा? ऑप्शन है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ओके, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। समझिए क्यों होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, क्या पता चल रहा है कौन है बाहर? मुझे कुछ नहीं मिला, पता चल रहा है आपको क्या नहीं मिला, तो इसलिए ऐसे इसका मतलब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ओके, अब चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निजवाचक। निजवाचक क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा था, वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा सिंपल भाषा में। जैसे आप अपना, ऐसे बोलते हैं ना, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने के सेंस में हो रहा है। जिससे स्वयं का बोध होता है, मैंने क्या बोला था, जिससे स्वयं का बोध हो उसी को हम लोग निजवाचक, निज मीन्स अपना। ओके, आपने अपना काम किया, इसमें अपना जो है निजवाचक दर्शा रहा है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इसमें कि कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए जल्दी क्या राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ममेरा, ममेरा मामा के बारे में बता रहा है। ओके, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मैंने पहले ही बता रखा था आप लोगों को कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें ही हम लोग बोलते हैं विशेष्य। ओके, विशेषण के विशेष्य। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बगले झांकना का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बगले झांकना का मतलब क्या होता है? एक कहावत है, इसको हम लोग कैसे क्या क्या बोलेंगे ऑप्शन में से? बगले झांकने का मतलब क्या होगा? अलग अलग बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना, बगली में देखना, क्या मतलब होगा? देखिए बगले झांकने का मतलब होता है कि लज्जित होना। ओके, क्या होता है इसका मतलब? लज्जित होना। जिन दोस्तों ने लज्जित होना कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौड़ी का तीन होना मुहावरे का मतलब क्या होता है। कौड़ी का तीन होना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। देखिए कौड़ी का तीन होना, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। कौड़ी का तीन होना बता चुके हैं बहुत बार, समय देते हैं। चलिए बताइए लोग, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही क्या राइट आंसर होना चाहिए। कौड़ी का तीन होना यानी बहुत सस्ता होना, ठीक है ना, सिंपल है यार। ओके, बहुत सस्ता होना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है? जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसमें हो जाएगा
संबंधवाचक। ओके, राइट आंसर संबंधवाचक हो जाएगा, जो आएगा सो पाएगा। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बतलाने के लिए किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए? यहाँ पर इसका प्रयोग वाक्य में दो शब्दों में जोड़ने के लिए किया गया है, इसलिए जैसे कि जितना उतना हो या जो सो हो उसके लिए बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है। इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आपके सामने है, अब आप कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से तुलनात्मक विशेषण। ओके, क्यों होगा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों को, गुण मान आदि को जो मिलान करता हो या तुलना करता हो एक दूसरे से, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। समझ गए? देखिए, यहाँ विशेषता किसी भी सामान्य या किसी में कुछ अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है, ये बतला रहा है, इसलिए तुलनात्मक हो गया। समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है। इसमें में आपको बताना है, दिव्यांग जो है क्या है इसमें, बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इजी है, बस दिमाग लड़ा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ओके, में जो है विशेषण है। समझिए, अभी मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा जो है विशेषण है तथा लड़का क्या है, लड़के की विशेषता बतलाई जा रही है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, पहले या अंत में। इतना हिंट दे दिए तो आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत में। ओके, प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। देखिए, वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें। समझिए, अपने प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, मतलब उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे समाज, एग्जाम्पल हम बताते हैं। समाज में आप क्या जोड़ेंगे, अगर हम इसमें इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ओके, सुगंध में इत जोड़ देंगे तो सुगंधित हो जाएगा। मीठा में आस जोड़ देंगे तो मिठास हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, धातु। क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना, जिसके अंत में ना हो। ओके, समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, मतलब कौन सा इसमें शुद्ध लिखा है। चलिए बताइए, बताइए लोग, कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। सब एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है समझना है। ओके, थोड़ा सा ही समझना है। बाकी देखिए, ए नंबर में जो है ना, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। इसमें भी आपको क्या बताना है, शुद्ध कौन सा लिखा है। चलिए बताइए, बताइए लोग कौन सा सही लिखा हुआ है। तो बी नंबर में देखिए, प्रवहमान जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। इसमें बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, बताइए। अंधिकार जो लिखा हुआ है ना सी नंबर में, मतलब बिना किसी अधिकार के। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप है इसमें से, बताइए। सुंदर जो है इसका विशेषण क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप में,
कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी। ओके, क्या हो जाएगा, सुंदरी। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। तो इसमें आसक्त जो हो जाएगा ये विशेषण है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। माली का क्या होना चाहिए, तो मालिन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मालिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को कारक किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की इसमें विभक्ति है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। क्यों होगा समझिए, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। देखिए एक और भाषा में बोले तो जिसकी विभक्ति ची को होता है, जैसे गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। ओके, समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका, मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है, में से किस कारक की विभक्ति है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें ये हो जाएगा, कमेंट कर सकते हैं क्या। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ओके, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। समझिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ओके, ठीक है ना। इसका परसर्ग यानी विभक्ति के रूप में से होने के सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। में से किताब गिरी, अलग हो रहा है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का है वह दिन भर काम करता है में भर कौन सा निपात है, बताइए इसमें कौन सा ये हो जाएगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बलदायक। ओके, वह दिन भर काम करता है यानी शरीर से कर रहा है। ओके, तो राइट आंसर बलदायक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात। ओके, क्या हो जाएगा, निपात। ठीक है, निपात क्यों होगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाऊंगा वाक्य में भी शब्द अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी एक निपात है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में घोषित हुआ है, मतलब घोषित हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका, यानी इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को शुभ संध्या और सभी लोग जुड़िए और सेशन को शुरू कीजिए। और पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम जो भी करवाते हैं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और जो भी पीडीएफ वगैरह होगा सब टेलीग्राम पर होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आज का चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए और कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए। ओके, सो कर लेट कर नहीं पढ़ना है, फिर दिक्कत होगा, आलस आ जाता है। ओके, और स्टूडेंट को आलसी नहीं बननी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। खग जाने खग की ही भाषा, इसका मतलब क्या होता है, खग जाने खग की ही भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने वर्ग के लोगों की बात लोग भली भांति समझते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। पहले तोलो फिर बोलो, क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों सोच समझकर बातें करना चाहिए। ओके, राइट आंसर सोच समझकर बातें करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब क्या होता है, बताइए। भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखने में सरल किंतु वास्तव में धूर्त। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेद आ गया। चूंकि ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है, इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, तो ग्राम प्लस इन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। उसके बाद स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है, स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है, इसमें क्या राइट आंसर होगा, स्त्री प्रत्यय युक्त है, इसमें क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, याचिका हो जाएगा। ओके, याचिका है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद प्रत्यय का मूल अर्थ है, विद प्रत्यय का मूल अर्थ है, क्या हो जाएगा विद प्रत्यय का मूल अर्थ, तो दोस्तों जानने वाला। ओके, जानने वाले को हम लोग विद प्रत्यय का मूल अर्थ बताते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द में विशेषण है, निम्नांकित में कौन सा शब्द में विशेषण है बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चा जो है ये विशेषण है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अलस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, अलस। जिन दोस्तों ने अलस कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है बताइए। आकलन जरूर करना है। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना आपने अभ्यास किया है, वही आपको देखा जाता है। इसमें मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए क्या राइट आंसर होगा, तो संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मित्रों, किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है बताइए। तो इसमें हो जाएगा विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे। ओके, राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें क्या करना है देखिए, पहले पढ़कर बता देते। सुनो, क्या तुमने वह खबर सुनी है, गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया, शोक महाशोक। ओके, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए उपरोक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा, यानी अर्धविराम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, अर्धविराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न मिल गया, ऊर्जा। ओके, क्या है, ऊर्जा। तो उसका तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिए आगे आ गया प्रश्न ऊर्जा। ऊर्जा इसमें क्या बताना है आपको कि देखिए पढ़कर बता देते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें बताना है कौन पर्यायवाची नहीं है ऊर्जा का। ओके, पर्यायवाची बताना है। ओके, पर्यायवाची। चलिए बताइए पर्यायवाची इसमें क्या है ऊर्जा का, ऊर्जा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऊष्मा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कमजोर का पर्यायवाची क्या होगा, कमजोर का पर्यायवाची क्या होगा, कमजोर का दोस्तों क्या पर्यायवाची होना चाहिए ऑप्शन में से, तो अक्षीण हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है बादल का पर्यायवाची क्या होगा, बादल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो राइट आंसर वारिज हो जाएगा। ओके, पर्यायवाची होता है बादल का वारिज। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या है, कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, इसमें से कमेंट कीजिए, तो राइट आंसर किवार हो जाएगा। ओके, किवार। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। घी शब्द का तत्सम रूप है, घी शब्द का तत्सम रूप इसमें से कौन सा होगा, तो घृत हो जाएगा। ओके, घृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अन्य जल में कौन सा समास है, अन्य जल में कौन सा समास है दोस्तों, तो राइट आंसर द्वंद्व होता है। ओके, अन्य जल में द्वंद्व समास होता है। चलिए इसमें बताना है द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन है, द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है बताइए। चलिए दोपहर हो जाएगा। ओके, दोपहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है दोस्त, हम बता चुके हैं।
गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। चलिए जवाब दीजिए, कर्मधार समास हो जाएगा। ओके, कर्मधार समास। चलिए इसमें और बताना है, छूट गया था, इसको हम आगे कर दिए हैं। देखिए इसमें बताना है अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है, बताइए। अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है? तो देखिए, अच्छा अब कब मिलेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बनावट। ओके, बनावट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है क्या है? तो ऋतु जो है ना, ऋतु एक लड़के का नाम भी होता है और लड़के का भी कुछ लोग लिखते हैं। ओके, इसमें 84 से 87 तक शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। चलिए पहले में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है? अलंकार आपका सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कौन अगला में सही लिखा हुआ है। तो देखिए अधपतन जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। अगला में बताइए कौन सही लिखा हुआ है, इसमें कौन सही लिखे है? तो मनो दौर्ब लय, मनो दौर्ब लय जो है ये सही लिखा हुआ है। अगला में बताइए कौन सही लिखा हुआ है, क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा पुनर्विचारण, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 88 से 91 तक में आपको संधि विच्छेद करना है। ओके, देखिए ज्योत्साना दिया है, इसके लिए कौन सा संधि विच्छेद होगा? विश्लेषण के स्वरूप चार चार विकल्प दिए हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए ज्योत्सना के हम बोलेंगे ज प्लस य प्लस ओ प्लस त प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस आ। तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। ओके, आप कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पर जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। ओके, अब दूसरे का लिखावट आप हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं, कॉपी पर नोट्स बना लेते हैं, वो जल्दी याद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें शुद्धता के लिए बताइए कौन सा होगा? शुद्धता के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा स प्लस अ प्लस द प्लस ध प्लस अ प्लस त प्लस आ। ओके, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे है मनोवृत्ति का क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति का क्या होगा इसमें, कमेंट कीजिए। मनोवृत्ति का हो जाएगा आपका बी नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सौंदर्य। सौंदर्य के लिए क्या प्रयोग करेंगे इसमें? ये सब ट्रिक है, एक बार बना लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉपी पर लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो राइट आंसर देखिए सौंदर्य का स, ओ है तो ओ, न है तो न, द अ र य अ हो गया। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का प्रवाची तो बता ही दिया मैंने क्या होगा। आकाश का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? शांति। ओके, अगर प्रवाची नहीं है, सॉरी, व्योम आकाश अंबर में गगन होता है लेकिन श्रांति नहीं होता है। ओके, नहीं पूछा है। चलिए अब इसमें आपको जवाब देना है दोस्तों कि क्या राइट आंसर होगा। ओके, चलिए रेडी हो जाइए लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक कंप्यूटर का सवाल है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी के कर लेंगे, उसके बाद इंग्लिश और मैथ करेंगे। ओके, तो इंग्लिश मैथ भी करना है और सभी पोस्टों के लिए हम लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पियोन वाले हैं। क्लर्क, स्टेनो, रीडर, रीडर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी मिला है। देखिए गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग होता है, गणना और तुलना करने के लिए किसका उपयोग होता है बताइए? तो राइट आंसर ALU का प्रयोग होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए? कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए? तो दोस्तों MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब है, लाइनक्स, विंडोज, यूनिक्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, बताइए? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोम। ओके, अगला देखिए, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की प्रयोग किया जाता है?
किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है F2 का। ओके, किसका प्रयोग करेंगे आप? F2 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है बताइए दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? कौन सा पैकेज नहीं है इसमें? तो देखिए क्वांटम जो है ये पैकेज नहीं है, बाकी WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, लिब्रो ये है, लेकिन ये नहीं है। ओके, सी नंबर का नहीं है। इसमें क्या, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये होता है TSP/IP। ओके, जो चलाते होंगे उनको पता होगा। अगला देखिए, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A दबाएंगे तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो कर्सर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कर्सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिबॉगिंग डिबगिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है? डिबगिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है क्या, इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? इसके बाद आपका जीके होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश और मैथ। ओके, चलिए बताइए इसमें नेटवर्क में कौन से हॉल का प्रयोग करेंगे आप? दोस्तों इसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा वैन। ओके, वैन प्रयोग करेंगे। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ओके, क्या रहती है? बाढ़ रहती है, तो स्पैम हो जाएगा। ओके, स्पैम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं दोस्तों? तो आपको भी पता है कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। ओके, किसका प्रयोग करते हैं आप? कंट्रोल का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है कहाँ पर दोस्तों? आप लोगों ने कंप्यूटर सीखा है तो बताइए। तो ये एडिट मेन्यू पर होता है। ओके, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? बताइए। तो ये फाइल टैब में आती है। ओके, फाइल टैब में। चलिए अब आ गया जीके। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए जीके का जवाब देने के लिए। ओके, क्योंकि जीके से भी प्रश्न रहेंगे पियोन को छोड़कर, बाकी पियोन वाले इसके बाद आपका इंग्लिश और मैथ होगा। ओके, चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है द लाइट ऑफ एशिया। ओके, किस राज्य की सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ओके, बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ओके, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमिगत पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? कौन सी ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, बताइए। तो ये आपकी जो ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ओके, गतिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। किसको रोका जाता है? तो बताइए। ये रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को। ओके, शॉर्ट सर्किट को। एक फेम्टो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक फेम्टो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका त्वरण जब आप निकालेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है?
बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये कार्य कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया? किस वर्ष? तो ये 2011 से 12 में लागू किया गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो ये हुई है, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बिल्कुल सही। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये भी सही। राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, ये नहीं हुआ है। ओके, ए और बी हुआ है सिर्फ। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ओके, उसके बाद है राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ओके, 2-3 और प्रश्न है, इसके बाद इंग्लिश मैथ हम लोग करेंगे। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन नहीं है इसमें? कौन नहीं है? तो ये मूंगफली का टीका रोग जो है ये नहीं है। वेटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ये है प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो ये सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरम। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पेचिस जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा ये विषाणु जनित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो विटामिन डी से रिकेटस होता है, ठीक है। विटामिन सी मसूरों में रक्त का आना, बिल्कुल सही है। ओके, विटामिन ए से गठिया नहीं होता है यार, विटामिन बी वन से बेरी बेरी, तो ये सिर्फ आपका सी नंबर जो है यही गलत है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती थैला कहलाता है? तो ये लाइसोसोम कहलाता है। ओके, चलिए आत्महत्या के थैली भी बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद 2 प्रश्न और है, उसके बाद इंग्लिश मैथ होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? किस अंग में शुरू होता है दोस्तों? तो ये शुरू होता है अमाशय में। ओके, अमाशय में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये अंडाशय में नहीं है। ओके, अंडाशय में। चलिए अब आगे आपका मैथ, आप लोगों को अब सॉल्व करना है मैथ। चलिए देख लीजिए, सॉल्व कीजिए लोग, क्या आंसर होगा इसका। ओके, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी में 468 विद्यार्थी, एक विद्यालय में 400 क्या है 68 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में शामिल होना चाहिए? बना सकते हैं क्या आप लोग? इसका ट्रिक मैंने बताया था, जब भी एक साथ निकालना होगा क्या करेंगे, चूँकि आपको पता है लड़के लड़कियों को दे दिया है 5:4, इसमें पूछ रहा है लड़कों का, सिंपल 5 + 5 5 + 4 इंटू कितना टोटल है 468। कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 260। ये लड़कों की संख्या आ गई। ओके, लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 260। अब प्रश्न में आपको क्या निकालना होगा? लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो पता है 468 में से 260 को घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका? क्या निकलेगा? 208। लड़कियों की संख्या पता चल गया आपका, लड़कों को भी पता चल गया और लड़कियों की भी पता चल गई। ओके, अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है प्रश्न में कि विद्यालय में सम्मिलित होने चाहिए कितने और लड़कियों को शामिल करना होगा। तो चूंकि मान लीजिए कि 100 और लड़कियों को शामिल किया जाता है। ओके, क्या 100 लड़कियों को शामिल किया जाता है, तब क्या करेंगे? चूंकि पूछ रहा है लड़कियों के सेंस में, तो आपको लड़कों के साथ निकालना पड़ेगा। ओके, कितना है? लड़कों की संख्या 208 और लड़कियों कितनी? 208। 260 लड़कों की है। ओके, और कितने शामिल करना है? 100। ओके, ये मैंने माना है दोस्तों। ओके, अब
कितना अनुपात मिल रहा है, 1:1 के फॉर्म में देखिए यहाँ पर दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, वही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तब का 52 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। मैंने क्या बताया था कि जब भी ए प्लस एक साथ बी का मतलब एक साथ दो चीज़ एक साथ काम करेंगे, तब क्या करेंगे, ए गुने बी बटा ए प्लस बी। इस ट्रिक के सहायता से आप कोई भी दुनिया का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिया है क्या, 30 गुने 20 और बटा 30 प्लस क्या 20 दिया है। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 600 बटा 50 हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर देखिए कितना 12 आ रहा है। ओके, तो राइट आंसर 12 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का ब्याज 120 रुपया होगा। किस राशि के ब्याज की दर से, बताइए क्या राइट आंसर होगा। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट पूछ रहा है क्या निकालना है, कितना होगा। तो आपको पता है क्या कि मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर होता है। इस पर बैठाइए, पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 120 गुने 100 और बटा समय गुने दर यानी 10 गुने 5। सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, काटिए 10 दहा के 100 अब 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24, 240 आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के 18 दिनों में ये काम को पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 28 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कैसे बनाएंगे आप इसे, कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों आप लोगों को। इस तरह का जब भी सवाल होगा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 या H2, इसी के सहायता से निकाल लेंगे आप। M आपका क्या हो गया, मैन हो गया। ओके, उसके बाद क्या हो गया, D हो गया आपका डे हो गया। ओके, उसके बाद H क्या हो गया, घंटा हो गया। आप नहीं निकाल सकते हैं, निकालिए तो कितना आंसर आ रहा है। चलिए इतना हिंट दे देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू भी। 7 गुने 60 गुने 18 बराबर 9 गुने 28 गुने D2। सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा, इंतजार कर लेते हैं। ओके, हो गया दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसको जब आप सॉल्व किए होंगे तो आपका राइट आंसर आया होगा 30। ओके, 30 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। 25 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जानी है। सड़क बनाने की लागत क्या है? क्या करना है, सड़क बनाने की आपकी लागत पूछ रहा है। ओके, तो आपको पता है आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, L² प्लस B²। ओके, तो इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सब दिया हुआ ही है। देखिए L² का मान कितना हो जाएगा, 1200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यानी 144, फिर इस पर 4 गो जीरो, फिर B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 पर 4 जीरो। ओके, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान कितना आएगा दोस्तों। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 169 पर 4 गो जीरो आएगा। तो 169 का 13 का कितना होता है, 169। ओके, तो हम इसे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख कर 1300 भी लिख सकते हैं,
ओके, चूँकि बोल रहा है क्या 25 रुपये प्रति, तो इसमें 25 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 3250 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ ये है, सही है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए, तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ओके, इसका देखिए हम आंसर बता देते हैं। इसका क्या राइट आंसर होगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ओके, आंसर बता देते हैं फिर भी, नहीं तो कितना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, देखिए 68 का जब आप इसे सॉल्व करेंगे अब, तो आपका आंसर आ जाएगा 747। ओके, और जब 69 को आप सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आपका 1054.5। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वो इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता है, तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा। पुराने विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, सॉल्व कीजिए। देखिए हम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए। ओके, चूँकि तब विक्रय मूल्य बोल रहा है 20, जब भी लाभ का बात करेगा 20%, यानी बेचेगा तभी ना उसको 20% लाभ होगा। तो आपका क्या विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या दोगुने दाम पर बेचता है, तो आपका नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, न्यू विक्रय मूल्य यानी दोगुना, यानी 200 हो जाएगा, 2 गुने 100। ठीक है, तो पुराने विक्रय मूल्य की तुलना में पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो क्या आप 200 में से 120 को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और बाटा किस पर, 120 पर ही निकालना है, गुने 100। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3 आएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में है, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है 120, 140 और 160 का लघुत्तम समापवर्ती निम्न में से क्या होगा। इसको आप निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं कि हम सॉल्व करें। ओके, हम आंसर बता देते हैं, 3360 आंसर आएगा। ओके, अब चलिए दोस्तों इंग्लिश आ गया। ओके, अब आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए क्या है, सिलेक्ट साइनोनिम बताना है। पैसन का साइनोनिम क्या होता है, पैसन का साइनोनिम क्या होगा, तो पैसन का साइनोनिम हो जाएगा आपका डिजायर। ओके, राइट आंसर डिजायर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फाइट सेफ, फाइट सेफ। ओके, बताइए फाइट सेफ का मतलब क्या होता है, आंसर बताइए लोग। फाइट सेफ का मतलब टालना होता है, इग्नोर करना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू अवॉइड इनकाउंटरिंग। ओके, तो देखिए दिया हुआ है, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है साइनोनिम रिलीवेंट दिया है। रिलीवेंट का क्या होता है, रिलीवेंट मीन्स होता है संबंध। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा साइनोनिम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डैश बाय द रेसिंग कार। क्या हो जाएगा, रेसिंग कार। तो देखिए रेसिंग कार पूछ रहा है, यानी इसमें नॉकडाउन होना चाहिए। ओके, देखिए लिखा हुआ है नॉकडाउन, चूँकि फिल करने के अनुसार बोल रहा है। ओके, तो उचित प्रयोग उसी के अनुसार होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बताइए कौन सा है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर देखिए, इसमें मेंटेनेंस सी नंबर में जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। उसके बाद क्या है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे स्टोइक। ओके, स्टोइक शब्द का प्रयोग करेंगे, समझ गए। स्टोइक बोले तो उदासीन। ओके, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या, एंटोनिम एपेरेंट। एपेरेंट का विलोम बताना है। एपेरेंट का क्या बताना है, विलोम, यानी प्रत्यक्ष होता है। एपेरेंट में से स्पष्ट, यानी हाइड हो जाएगा, हिडन छिपाने के सेंस में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका क्या दिया है, हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ओके, तो बताइए, यानी समकालिक एक ही समय एक साथ जो कार्य होता है उसको, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली, यानी तुरंत जो काम हो जाए एक साथ। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बताइए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है 44 में। तो देखिए इम्ब्रास जो दिया है बी नंबर में, यही रॉन्गली स्पेल्ड है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या दिया है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व,
यानी मतलब है एरी चोटी पर, मतलब एरी जो है ना पूरा प्रयास करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, फिर भी आपसे जी जान लगा देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उस सेंस में बताइए। यानी टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। ओके, टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट होगा, चूँकि इसमें ऑप्शन छूट गया है, हम लिख देते हैं टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। ओके, यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए कुछ क्विज करते हैं दोस्तों। ओके, आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्विज करते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए, आत्मजा का परिभाषी क्या होता है? आत्मजा का परिभाषी क्या होता है? आत्मजा का परिभाषी क्या होता है? बताइए, आत्मजा का परिभाषी क्या होता है? तन्य होता है। ओके, तन्य होता है। चलिए, अधुनातन का विलोम क्या होता है? 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 तो इसका विलोम होता है पुरातन। ओके, क्या होता है? पुरातन। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताना है आपको कि 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? 15 दिन के लिए एक बार होने वाले शब्द के लिए क्या बोलेंगे आप? 15 दिन में एक बार जो होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? बताइए, 15 दिन में जो एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं? पाक्षिक बोलते हैं। ओके, पाक्षिक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है? गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है? गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है? गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है? बताइए लोग। तो इसका मतलब होता है अवर्णनीय अनुभव। ओके, जिसकी कल्पना वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए, वातायन का परिभाषी क्या होता है? वातायन लिख देते हैं। वातायन का परिभाषी क्या होता है? वातायन का परिभाषी क्या होता है? इसका परिभाषी होता है गवाक्ष। क्या होता है? गवाक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला जो प्रैक्टिस सेट हो, अगला जो टेस्ट सीरीज हो बिहार सिविल कोड का, वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहाँ पर इसका पहले से ही लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। और आप चैनल पर नए होंगे, आपको ऐसा लगता है कि आज आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड PPSC यूट्यूब सर्च मारेंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सब वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय सभी दोस्तों को, बाय।